रात के करीब 2 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी बिखर चुकी थी। नौकरी चली गई थी, घर की हालत खराब थी और ऊपर से कर्ज का बोझ। उसे लगने लगा था कि शायद अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। उस रात उसने अचानक ठान लिया, बस अब और नहीं। वो उठकर घर से बाहर निकल गया। आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था, जैसे वो भी उसकी हालत समझ रहा हो। अर्जुन गांव के पास वाले पुराने मंदिर की तरफ चल पड़ा। ये वही मंदिर था जहां वो बचपन में मां के साथ जाया करता था। सालों बाद वो वहां जा रहा था। मंदिर सुनसान था, दरवाजा खुला हुआ था, अंदर सिर्फ एक दिया जल रहा था। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया और भगवान के सामने बैठ गया। पहले तो वो चुप रहा, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं थक गया हूं, अब कुछ समझ नहीं आता। अगर कोई रास्ता है तो दिखा दो। उसने पहली बार दिल से कुछ मांगा था। कुछ देर बाद जैसे ही वो उठने लगा, उसकी नजर मंदिर के कोने में पड़े एक छोटे से कागज पर पड़ी। वो थोड़ा अजीब था, जैसे किसी ने अभी अभी रखा हो। अर्जुन ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, हार मानने वाले को कभी रास्ता नहीं मिलता और जो चलता रहता है उसके लिए रास्ते खुद बनते हैं। नीचे कोई नाम नहीं था। अर्जुन कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। दिल में अचानक एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे किसी ने अंदर से उसे हिम्मत दी हो। वो कागज लेकर घर लौट आया। अगली सुबह उसने एक फैसला लिया, वो हार नहीं मानेगा। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, किसी की दुकान पर मदद, बच्चों को पढ़ाना, और धीरे धीरे उसने अपने पुराने स्किल्स पर काम करना शुरू किया। दिन मुश्किल थे, लेकिन अब उसके अंदर उम्मीद थी। 3 महीने बाद उसे एक नई नौकरी मिली। छोटी थी लेकिन शुरुआत थी। 6 महीने बाद उसकी हालत सुधरने लगी और 1 साल बाद वो उसी मंदिर में फिर खड़ा था। इस बार आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। वो फिर उसी कोने में गया, लेकिन वहां कोई कागज नहीं था। तब उसे समझ आया, वो चमत्कार कोई बाहर से नहीं था, वो उसके अंदर हुआ था। उस रात ने उसकी जिंदगी बदल दी थी, क्योंकि उसने खुद को बदलने का फैसला लिया था। अगर चाहो तो मैं इस स्टोरी को और भी इमोशनल, डरावनी या मोटिवेशनल ट्विस्ट के साथ भी बना सकता हूं।